आपको जब का व्यू देखो, वाओ, स्नोफॉल होने के चांसेस। गुड मॉर्निंग। कैसी आई नींद? अच्छी नहीं आई। वो देखो सामने पहाड़ सारे ढके हुए हैं बर्फ से और वो टेम्परेचर हो रहा है -5 समथिंग। सो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। हम हैं दयारा बुग्याल बेस कैंप में। बेस कैंप पहुंच चुके हैं। शक्ल की हालत आपको दिख रही होगी। सेकंड डे है ट्रैक का और थर्ड डे है ट्रिप का। तो गाइस अभी ब्रश वगैरह करके हम आ गए हैं। अभी वहाँ झील के पास गए थे और कैमरा मैंने चार्जिंग में लगा रखा था। और ये हमारे टेंट की हालत देख लो, कुछ ऐसी हो रखी है इस टाइम। तो गाइस हमारे टेंट तो देखो वहाँ पे लगे पड़े हैं एंड खाने पीने का सिस्टम हमारा इसके अंदर है। तो अभी हम ना बॉटल फिल करवा रहे हैं, दो मैं बॉटल फिल करवा रहा हूँ ताकि हमें ट्रैक पे जरूरत ना पड़े मेरे को दिव्या को। तो ये देखो भाई, हमने 2 बॉटल फिल कर लिया दिव्या जल की और एक ये। जैकेट तो पहन ले। चलो जैकेट पहन के आ जा। अरे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहन के आना। यार ये भी जिद्दी है थोड़ी सी मेरी तरह, ये बिना जैकेट पहना जाने नहीं देगी। भाई सब मैंने पहन ली जैकेट। अब चलते हैं आगे, यहाँ से ट्रैक शुरू है। ये लेक पे हमने कल सारी गेम्स खेल ली, मतलब A to Z। तो अब हमें जरूरत नहीं है लेक पे दोबारा जाने की। मुझे तो इस टाइप के ट्रैक्स पसंद है जिस पे कोई भी नहीं होता। अब ये देखो इस ट्रैक पे कोई भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, बस हम ही हम है। तो ऐसे वाले ट्रैक्स पे मज़ा आता है जो क्राउडेड ना हो, हिडन टाइप के हो। और दयारा बुग्याल बहुत कम लोगों को पता भी है इसके बारे में, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। ये देखो, ये देख वाटरफॉल जो हो गई है फ्रीज्ड, बिल्कुल पूरी वाटरफॉल फ्रीज्ड है। तो ये हम जा रहे हैं दिव्या के लिए सरप्राइज लेके गिफ्ट। जो कुछ भी है निकाल दो, गर्दन पे लगा दिया मैंने, जो कुछ भी है निकाल दो। जो वाटरफॉल है बिल्कुल एकदम नेचुरल वाली जड़ी बूटी वाली वाटरफॉल, वो जमी हुई है। तो दिव्या हम देखो इसके साथ क्या करते हैं, देखो इसमें पता है क्या क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खाना चाहिए इसको पहाड़ों पे। डोंट डू भाई देखो आपको लग रहा होगा लड़की इस बैग में कैमरा लेके कैरी कर रही है, पर इसको अगर खोल दें तो इसमें बादाम, चॉकलेट, प्रोटीन बार, ये सब कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, पीछे से आ रही है स्नोबॉल बिल्कुल हल्की हल्की। भाई अब जल्दी ऊपर पहुंच जाओ वरना फिर ट्रैक हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि रोड पे पड़ जाएगी बर्फ। तो साफ कर लेते हैं खुद को। और ये पोल तो भाई अभी बनी है यहाँ पे रील्स ऐसे पूरे वहाँ से पैच कंप्लीट करते हुए। तो गाइज ये हमने रम आपने देखा था पलट ली थी इसमें, और कल ये पूरी फुल थी, हमने रात को खाली कर दी थी थोड़ी सी। हम आधा गिलास पी लेते हैं, इनफ है। ठंडी करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ऐसे हाथ को करना है। ये जो अपने आप ही बर्फ़ इसमें गिरेगी, ये देखो 4-5 बर्फ़ के दाने गिर गए हैं। पी भी तो नीट रहे हैं हम, और मुझे पता था चकना ख़त्म हो जाएगा। कल रात को हमने सारा चकना ख़त्म कर दिया, इसलिए तुम्हारे भाई के पास प्लान भी था एक, हमारा देसी चकना हाजमोला। तो ये देखो कैसे पीते हैं हम पहाड़ों पे रम। ये सतमोला है, ये हमने ले लिया। ये रम है जिसमें अपने आप ही बर्फ़ गिर गई है, भगवान कुदरत वाली नेचुरल वाली बर्फ़। मज़ा लास्ट मार लेते हैं अब, आधी सतमोला भी ख़त्म करते हैं अपनी। 2 पैक तो बिना सतमोला के ही मार दिया हमने। डाल के पी लो। नहीं ऐसे ही पी जाऊँगा। ये थोड़ी सी बची है, मतलब आज रात का स्टॉक बचा है अपने पे, रात से ज़्यादा का स्टॉक नहीं है। एक दाना बचा है, आधी अगले पैक में। गर्मी आ गई ना बहुत ज़्यादा एकदम ही। ऋषिकेश में थे ये दिव्या, मैं, हर्षा, हम सब थे। तो ये थर्मल्स खरीद रहे थे ये, क्योंकि लॉकडाउन था, बंद होने वाली थी दुकानें, कर्फ्यू टाइप का कुछ चल रहा था 8 बजे के बाद। तो ये लोग थर्मल्स खरीद रहे थे, वार्म क्लॉथ्स खरीद रहे थे, इनर खरीद रहे थे। मैं ठेका ढूंढ रहा था कि यार ठेका कहाँ है, जल्दी यार बंद होने वाले हैं। तो ये मेरे से पूछ रहे कि पागल है तू। अब पता लगा कितना गर्म कपड़े भी इतना काम नहीं करते जितने वो एक घूट काम कर रही है। दारू नहीं है रे, दवाई है, पहाड़ों की दवाई है। तो गाइज काफ़ी हो गई है स्नोफॉल, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब कैमरे में तो नहीं दिख रही होगी,
पर हो रही है, काफ़ी हो रही है। थोड़ी सी एनर्जी से मिल गई है और थोड़ी गर्मी लग रही है। अब ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी भी क्या ज़्यादा गर्मी लग रही है। रम नहीं पीनी चाहिए थी अभी हमें। ऊपर पहुंच के ही प्लान किया था हमने पीने का, पर हमने रास्ते में पी ली। बट अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सांस से समझ आ रहा होगा आपको कितनी गर्मी लग रही है। इतना सारा सामान लेकर आई है ट्रैक पे, इतना सारा सामान खाने का, सिर्फ योगा बार, चॉकलेट बार, मल्टीग्रेन्स, ब्रेकफास्ट, लंच, सारी चॉकलेट लाई है ये। मतलब ये ट्रैक पे नहीं है, ये डाइट फॉलो करने आई है। पूरा फुल मोटिवेट कर रहा हूँ इनको कि जस्ट 50 मीटर्स करके, और ले जाऊंगा इनको ऊपर तक। बड़ा सा बाइट लेना, छोटा बाइट काफ़ी है बस भाई। इस टाइम बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। एक बार एक देख लो, ये देखो कितनी बर्फ़ पड़ गई है। ये खाली रोड थे बिल्कुल एकदम मिट्टी वाले, और इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पीक पे, और पीक वहाँ पे थी जहाँ पे वो कैंटीन वगैरह था। हम उससे ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर ये देखो कितनी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये थकी हुई है काफ़ी। ये इन्होंने अपने गले में डाल रखा था, ये मेरे गले में डाल दिया इन्होंने वरमाला कि ये तुम पहनो, मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये जो हमारे साथ ग्रुप वाले बंदे थे, ये सब वो हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रही है, खाने को, नहाने को, ओढ़ने को, पहनने को, धोने को, पोंछने को, सब बर्फ़ ही मिल रही है इस टाइम। तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। Hi, my name is Roshni. एंड ये 5th ट्रैक है आपका शायद? Yes, 4th track from Himalaya, many tracks from local. ओके Yeah. हाँ जी, आ गए ना। हाँ आ गए, बस जस्ट 50 मीटर्स मोर। इतनी देर से 50 मीटर्स नहीं हुए। अब अगर जैसे मैं अभी हिंदी में बात करूँगा ना कि चलो 50 मीटर ही नहीं हुआ, इतनी देर से मैं इनको पागल बना रहा हूँ, तो इन्हें समझ नहीं आएगा। ये हिंदी नहीं समझती, इन्हें हिंदी नहीं आती, तो हिंदी में हम कुछ भी बोले इन्हें समझ नहीं आ रहा। पहुँचे हैं यहाँ पे, देखो पूरा पीछे चद्दर, मतलब बर्फ़ की चद्दर से ढका हुआ है सब कुछ। एंड वो दिव्या वापस जा रही है यहाँ तक आके फिर वापस जा रही है, मतलब पीक पे। दयारा बुग्याल की ट्रैक हमने कंप्लीट करी है, और टेम्परेचर हो रहा है -16 या 17 समथिंग, और स्नोफॉल हो ही रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है। जो पीक है वो यही है, इससे ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ अपना कोई खुद का झंडा नहीं है, वरना मैं यहाँ पे झंडा लगा देता। तो यूट्यूब का आइकन प्लस दर्श हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो भाई हम खा रहे हैं अमरूद बर्फ़ में, ठंडी ठंडी बर्फ़, ठंडा ठंडा अमरूद। एंड मौसम बढ़िया हो रहा है, माइनस जितना मैंने आपको बताया था उतना ही समथिंग चल रहा है। तो ये देखो बर्फ़, देख रहे हो, फुल ओके रिपोर्ट। पैरों में बर्फ़ ही बर्फ़, और यहाँ भी बर्फ़ ही बर्फ़, मतलब बर्फीला तूफान आया हुआ है। और उसी में हम वापस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि स्लीपिंग बैग्स वगैरह हम लेकर नहीं आए थे, बट हम यहीं पे स्टे करते। ये देखिए दयारा बुग्याल के गाँव एवं जो भी है, पोज करके पढ़ लेना। लिटरली गाइस ये देखो क्या मंजर आया हमारे सामने भाई साहब। लिटरली लग रहा है ऐसा कि स्विट्जरलैंड आ गए भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा उत्तराखंड में है ना? यस। नहीं लग रहा ना ऐसा? नहीं लग रहा है। और ये बोन फायर में तुम्हारे भाई ने अपने ग्लव्स जला दिए थोड़े से, पर कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी काम कर रहे हैं ये। देख रहे हो भाई साहब कितनी बर्फ़ पड़ रही, कितनी ही बर्फ़ पड़ रही, कितनी ही, मतलब पैर रखना ही मुश्किल हो रहा है, इतनी बर्फ़ पड़ गई है भाई। मज़ा आ रहा है काफ़ी ट्रैक पे। दिव्या आपको भी आ रहा है? मेमोरेबल रहेगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स फर्स्ट ट्रैक में स्नो मिला, स्नोफॉल मिल रही है। अब बाकी सारे ट्रैक्स ना आपको इजी लगेंगे। पर मैं नीचे जाऊं कैसे? मत जाया कर, केयरफुल। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर। तो ये हमने भर ली है 1 ढक्कन मीट रम, की ना है कोई खबर। 1 ढक्कन इनफ है अब ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। ये पानी नहीं है, ये वोडका मिला के लाई है, ये पानी में वोडका मिला के लाई है, तभी तो चल रही हूँ। ये देखिए गाइस हमारी हट जो है वो कैसी हो पड़ी है, बिल्कुल एकदम बर्फ में लथपथ हो गई है। हम जब सुबह छोड़ के गए थे यहाँ पे कितना हरा भरा माहौल छोड़ के गए थे। लेक तो दिख ही नहीं रही, लेक यहाँ पे थी, लेक वो दिख ही नहीं रही है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने बेस पे, और ये देखो हम आपको बेस का नाम दिखा देते हैं।
ये देखिए, ये है हमारा द एडवेंचर सोल, और ये इनके बारे में कुछ लिखी हुई है बातें। और वो है हमारा टेंट जहाँ हम रात को रुके थे, इधर दिखाइए। रात को जब हम यहाँ रुके थे इस वाले टेंट में, तो काफ़ी फन हमें मिले हैं अभी अभी परवेश भाई उत्तरकाशी से। और अभी सारे लोग अंदर पैक के आग के आगे बैठे हैं। मैंने सबसे पूछा कोई चल रहा है बाहर स्विट्जरलैंड में वॉक पे, तो भाई ने बोला कि सिर्फ ये भाई रेडी हो बाहर चलने के लिए। हाँ। सब ने कहा भाई हमारे बस की नहीं है बाहर घूमना। और ये देखो भाई 1-1 फुट बर्फ है, 1-1 फुट बर्फ है भाई, 1 फुट से ज़्यादा ही होगी ये। देख रहे हो भाई, 1 फुट से तो ऊपर ही पड़ी है, देखो पूरा पैर अंदर जा रहा है भाई। देखो ना। हाँ 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 भाई, ऑक्सीजन बहुत कम है भाई, इसलिए थोड़े सांस चढ़ रहे हैं, पर भाई मजा बहुत आ रहा है सीरियसली। 1 फुट से ज़्यादा है भाई ये देखो ना, 1 फुट से ज़्यादा है, 1.5 फुट कम से कम 1.5-2 फुट है। इसे करेंगे वाह। तो भाई तितली बनाएंगे हम, तितली। तुम्हारे भाई ने बनाई तितली, कितनी बढ़िया तितली बनी भाई। अब हम बर्फ़ में चल दिए हैं ट्रैकिंग करने, और ये हमने क्रैम्प्स पहन लिए हैं, इसे क्रैम्प्स ही कहते होंगे, मे भी पता नहीं। अब हम ज़रा ट्रैक पे चलें और बढ़ते हैं आगे। तो वही रास्ता दिख ही नहीं रहा है कि रास्ता है कहाँ, हम अपनी मर्जी से रास्ता बना रहे हैं, बस नीचे उतर रहे हैं कुछ भी करके। रास्ता सीरियसली नहीं दिख रहा। ये जहाँ जहाँ आए हैं पैर रखते हैं वहाँ रास्ता बन गया है, पीछे वालों को आसानी हो जाएगी। अब हमने रास्ता बना दिया सबके लिए। वाइज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर नीचे हम आ चुके हैं, और रेनफॉल होनी बिल्कुल, स्नोफॉल होनी बिल्कुल बंद हो गई। अब रेनफॉल हो रही है, बस बारिश पड़ रही है। यही बारिश, ऊपर बर्फ़ है, नीचे बारिश है। तो अभी देखते हैं कितनी नीचे तक हमें बारिश मिलती है, क्या पता। रायथल में तो स्नो अब हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि रोड एकदम क्लियर है। ये देखो बिल्कुल रोड क्लियर है बिल्कुल। ऊपर इतनी तेज़ बर्फ़ थी और यहाँ पे थोड़ी सी भी बर्फ़ नहीं है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। फॉगी फॉगी हो गया वेदर, एकदम फॉगी फॉगी। पहले दिन हमने धूप के मज़े ले लिए, सेकंड डे हमने स्नो के मज़े ले लिए, थर्ड डे हमने फिर तूफ़ान के, बर्फीले तूफ़ान के मज़े ले लिए, और अब हम शाम को यही आफ्टरनून में हम इसके मज़े ले रहे हैं, रेनफॉल के और फॉगी फॉगी वेदर के। हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, एंड ये देखिए आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। हाय। कौन है ये? देख मेरी फ्रेंड बन गई है। कब बनी? उसको 20 रुपीज़ दिया तब से बनी है। बैन मॉर्निंग क्या बोली, वैष्णवी। देखते हैं आपकी याददाश्त कैसी है। क्या नाम है आपका? है वंशिका। एंड आपका? अनामिका। इन दीदी से बच के रहना, बच्चे खा जाती हैं। तो जी अब हम हो गए हैं रेडी पूरे ओके रिपोर्ट में। गर्म पानी वाली बात ली हमने, मज़ा आ गया। और अब हम जा रहे हैं गंगनानी। हाँ भाई, ये राजेंद्र भाई गंगनानी लेके जा रहे हो? गंगनानी तो ये कह रहे हैं कि यहीं पास में है गंगनानी, वहाँ पे है हॉट स्प्रिंग। वैसे तो हम नहा लिए, पर हम दोबारा वहाँ पे जा रहे हैं, दोबारा नहाने की। उम्मीद है आपको अभी तक के सारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे। जो हमने 3 व्लॉग बना दिया, एक ऋषिकेश टू बेस कैंप टू दयारा से फिर वापस बेस, फिर बेस से आज वापस यहाँ पे। तो ये वाली सीरीज़ तो हम ख़त्म करते हैं दयारा भुग्याल की यहीं पे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। जब काटने लग गया है मेरे को, क्यों काट रहा है भाई? क्यों क्या वीडियो एंड नहीं करनी? तो होपफुली सबको पसंद आया होगा सारे एपिसोड। और अगर आपने नहीं देखे, यही देख रहे, तो आप पहले वाले एपिसोड भी देख लो। मैं गारंटी देता हूँ आप इंजॉय करोगे सारे एपिसोड। अरे भाई रहने देना, मत काट। तब तक के लिए गंगनानी वाला एपिसोड का वेट करो और पहले वाली सारी वीडियोस देख लो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।